दी। ये फाइट देखने के बाद सारे फाइटर्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्मा जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं। अचानक से इन फाइटर्स की नजर मिस्टर ओलिवा और जूलियस पर पड़ती है। वो दोनों पंजा लड़ा रहे होते, एक दूसरे को अपनी ताकत का नमूना दिखा रहे होते। जूलियस का कहना है कि मिस्टर ओलिवा ने ये बॉडी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई है, इसने दुनिया के तमाम बॉडी बिल्डर्स की इंसल्ट की है। और फिर दोनों आपस में पंजा लड़ाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते दिखाते जमीन तक तोड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर शिबुकावा और हाटसुमी पहुंच जाते हैं। हाटसुमी मिस्टर ओलिवा के हाथ को पकड़कर ऐसे घुमाकर है जैसे कि मिस्टर शिबुकावा ने उनको पहले भी धूल चटा रखी होती है। आईक्यू टेक्निक के मास्टर मिस्टर शिबुकावा ने जूलियस का हाथ पकड़कर उसे ऐसे हवा में उठाकर फेंका जैसे कि उसने किसी बॉडी बिल्डर को नहीं बल्कि 5 साल के बच्चे को उठाकर फेंका हो। मींस कि ये दोनों फाइटर्स मिस्टर ओलिवा और जूलियस को आपस में लड़ने से रोक रहे होते हैं और दोनों से कहते हैं कि अपनी ताकत को टूर्नामेंट के लिए बचा के रखो। लेकिन हाटसुमी और शिबुकावा की आईक्यू टेक्निक दोनों के सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों फाइटर्स एक दूसरे को चुनौती दे रहे हो। और तभी सेकंड फाइट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट फाइट होती है रायन कुरे वर्सेस जैक हानमा। दोनों ही लड़ने में बेस्ट होते हैं, दोनों ही अपनी ताकत की भूख को बढ़ाने के लिए अपने ओपोनेंट को कुचलने में देर नहीं लगाते। प्रेसिडेंट काटाहारा के कहने पर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे के फेस पे पंचेस बरसाना शुरू हो जाते हैं। अचानक से काटसुमी को ये एहसास हो जाता है कि रायन कुरे की पंचिंग स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है। माना कि ये फाइट दो राक्षसों के बीच हो रही होती है, लेकिन स्टार्टिंग से ही लीड रायन कुरे लेकर जा रहा होता है, तो जैक हानमा के फ्रेंड्स बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि रायन तो जैक को पंच मारने का मौका भी नहीं दे रहा। और जब एक जोरदार पंच के बाद रायन जैक को घुटनों पर ले आता है तो वो उसके इंसल्ट करने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि जैक हानमा अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लेता है, मेडिसिन खाता है, लेकिन ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं तुमसे लड़ना चाहता था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि असली फाइटर क्या होता है। बॉडी में 2-4 इंजेक्शन लगाने से कोई फाइटर नहीं बन जाता। ये सुनते ही जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रायन को एक जोरदार पंच मारता है, यहाँ तक कि वो रायन को जमीन पर गिरने से पहले उसकी पूरी बॉडी पर पंचेस की बारिश कर देता है और एंड में रायन को किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैक शुरू से ही एक सुपर ह्यूमन से फाइट करना चाहता था, बिल्कुल अपने फादर यजुरो हानमा जैसे इंसान से। मीन्स की एक तरफ यजुरो हानमा का बड़ा बेटा जैक हानमा होता है और दूसरी तरफ कुरे परिवार का सबसे बेहतरीन फाइटर रायन कुरे। रायन कुरे की फैमिली के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक ऐसी फैमिली है जो हमेशा से ही एक फाइटर बच्चों को जन्म देता है। आसान शब्दों में समझाया जाए तो रायन कुरे एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनकी ब्लड लाइन ही सुपर ह्यूमंस की होती है। और यही खास बात हमारे जैक हानमा की भी होती है क्योंकि उसके अंदर यजुरो हानमा का खून दौड़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैक ने कड़ी ट्रेनिंग के साथ ड्रग्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके अपनी ताकत को बढ़ाया होता है और यही बात रायन को उकसा रही होती है कि मैं एक पैदाइशी फाइटर हूँ और तुम एक आर्टिफिशियल फाइटर हो जो कि मेडिसिन लेके अपनी ताकत को बढ़ाते हो। लेकिन जैक का मानना होता है कि ताकत चाहे किसी भी तरह हासिल की गई हो, जो अंत में लड़ाई को जीतता है वही असली विजेता कहलाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक रायन की बुरी तरह धुलाई करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर मुक्के लात बहुत ही जोरों शोरों से बरसाने शुरू कर देता है और जब रायन जमीन पर गिरता है तो उसकी दूसरी फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि रिमूवल टेक्निक। अगर रायन कुरे की इस टेक्निक को आसान शब्दों में समझाया जाए तो रायन कुरे अपने दिमाग की बनाई हुई सीमा को तोड़ देता है, जिस कारण उसे ना ही तो कोई दर्द महसूस होता है और ना ही कोई इमोशन महसूस होता है। मानो कि एक बंदा सब कुछ भूल जाता है और उसके सिर पे खून सवार हो जाता है। नॉर्मल इंसान ज्यादा समय तक गुस्से में नहीं रह सकता, थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन रायन कुरे की ये दूसरी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रायन कुरे का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसका ओपोनेंट मर ना जाए या फिर रायन कुरे ये फाइट जीत ना जाए। और जब रायन कुरे जैक हानमा पर हमला करने वाला होता है तो जैक हानमा बड़ी चालाकी से काम लेता है, क्योंकि उसने मैच स्टार्ट होने से पहले एक मेडिसिन का पैकेट अपने मुंह के अंदर छिपा लिया था। वो उस पैकेट को जल्दी से निगल जाता है एंड देन वो अपनी पावर को बूस्ट अप कर लेता है। रायन कुरे एक के बाद एक उस पर अटैक करता जाता है और रायन कुरे के दोस्त भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रायन कुरे की इस रिमूवल टेक्निक के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि ओमो तोगिता भी बड़ी मुश्किल से रायन कुरे को हराता है। देखते ही देखते रायन कुरे जैक हानमा पर हावी होना शुरू हो जाता है। वो उसे जमीन पर गिराकर उसके फेस पर किक ही किक मारता है
एंड देन मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देती है। जैक बहुत ही ज्यादा वोमिट करने लग जाता है। एक्चुअली वो मेडिसिन जो है वो जैक की मसल्स को सिकोड़ कर उसके अंदर की पावर को बढ़ा देंगी। एंड देन रायन जैक को कहता है कि असली मजा तो अब आएगा फाइट करने में। एंड देन फिर से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लगातार एक दूसरे को पंच करते रहते हैं। वो दोनों फाइट करते करते हंसने लग जाते हैं, लेकिन उनके पंचेस नहीं रुकते। वो लगातार एक दूसरे को पंच मारते रहते हैं। सभी लोग उस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर काकू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये किन दो पागलों को हमने आपस में भिड़वा दिया है। एंड देन मिस्टर टोकुगावा चिल्लाकर कहते हैं कि इस फाइट का फैसला हो गया है। एंड देन मिस्टर टोकुगावा चिल्लाकर कहते हैं कि इस मैच का फैसला हो गया है, इस फाइट को बंद करो। लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो दोनों आपस में लगातार लड़ते रहते, एक दूसरे को किक पंच मारते रहते हैं। और फिर जैक रायन को उठाकर पटक देता है और उसके शोल्डर पर काट लेता है। लेकिन रायन इतनी जल्दी से हार नहीं मानता। वो लगातार जैक की धुलाई करता रहता है। वो जैक को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पिकल आ जाता है। रायन पिकल को कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया है? मैं भी जैक को खत्म करने ही वाला था। तो जैक पीछे से चिल्लाता है कि रायन वो मेरे लिए आया, मेरे और पिकल के बीच में एक पुराना हिसाब बाकी है, तो तुम पीछे हो जाओ, वो मेरा शिकार है। लेकिन रायन जैक की बात नहीं मानता। जब वो पिकल के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है तो अगले ही लम्हे ओमो तोगिता और बाकी हानमा उस रिंग में कूद पड़ते हैं। बाकी हानमा रायन कुरे के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है एंड उसे जमीन पर गिरा देता है। और ओमा तोगिता पिकल के फेस पर किक करके पिकल को नीचे गिरा देता है। पीछे रह जाता है जैक हानमा। एंड देन बाकी हानमा अपने बड़े भाई जैक हानमा को समझाता है कि आप ये मैच हार चुके हो, रायन कुरे ने आपको लगभग हरा ही दिया था। दूसरी तरफ ओमा तोगिता पिकल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भाषा नहीं समझते, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इस लड़ाई से दूर रहो। आखिरकार पिकल को ओमो तोगिता की बात समझ में आ जाती है और वो शांत हो जाता है। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये अंदाजा लगा। और दूसरी तरफ जैक हानमा जो कि हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, वो ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि रायन कुरे ने उसे लगभग मार ही दिया था। और जब वो वहां से जाता है तो वो जाते जाते ये बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा, मेरी रायन कुरे से अब भी लड़ाई बाकी है। और फिर बाकी हानमा और ओमो तोगिता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वो सोचते हैं कि हमने फैसला बिल्कुल ठीक किया है, अब अगला मैच हमारा ही है। तो दोस्तों अभी तक केंगन असूरा और बाकी हानमा की टीम के बीच मुकाबला जो है वो बराबरी पे चल रहा होता है। यानी कि पहली फाइट मिस्टर हानायामा सापेंग से जीत जाते हैं और दूसरी फाइट रायन कुरे जैक हानमा से जीत जाते हैं। एंड बाकी हानमा और ओमो तोगिता की फाइट के बाद फर्स्ट मैच के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और